हाय एवरीवन। अगर आप अपने स्टार्टअप के ग्रोइंग स्टेज में हैं और अपने स्टार्टअप के लिए एम्प्लॉय हायर करने का प्लान कर रहे हैं तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। So welcome to my YouTube channel Startup Mantra and my name is Pooja. I'm founder and CEO of Eventotech Events and Training Private Limited. So जैसा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने स्टार्टअप के लिए एम्प्लॉय कैसे हायर कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कितने एम्प्लॉय हायर करने हैं और एग्जैक्टली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सेकंड मैं ये बोलूँगी कि आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप कैंडिडेट क्यों हायर करना चाहते हैं, किस कैटेगरी के लिए हायर करना चाहते हैं, कि जैसे आप सेल्स और मार्केटिंग के लिए चाहते हैं, कि लीड जनरेशन के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, या फिर एक टेक्निकल एक्सपर्ट चाहते हैं। तो ये क्लैरिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड है कि आप किस तरह का एम्प्लॉय चाहते हैं, क्या ये राइट टाइम है आपके स्टार्टअप के लिए, क्या आप फुल टाइम एम्प्लॉय हायर कर सके या फिर पार्ट टाइम एम्प्लॉय से भी आपका काम चल सकता है। और आजकल अगर आप पार्ट टाइम एम्प्लॉय भी हायर नहीं करना चाहते हैं तो आजकल बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जो कि स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि इट्स सुटेबल फॉर योर स्टार्टअप तो आप फ्रीलांसर्स के साथ भी काम कर सकते हैं। तो इससे आपके ऊपर किसी भी तरह का सैलरी का बर्डन नहीं होगा। एज़ पर द रिक्वायरमेंट आप फ्रीलांसर्स के साथ काम करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको फुल टाइम एम्प्लॉय चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन हायर फुल टाइम एम्प्लॉय। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप किस सैलरी स्ट्रक्चर पे अपने एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक, आप फ्रेशर्स को भी हायर कर सकते हैं। सेकंड, आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट को भी हायर कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। और अगर आप किसी फ्रेशर को हायर करते हैं तो क्या आफ्टर हायरिंग आप उसको किसी तरह की कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड से या फिर अपने रिलेटिव्स के थ्रू किसी को हायर ना करें। ये सीरियसली किसी भी कंपनी के लिए वर्कआउट नहीं करता है। एक प्रॉपर हायरिंग प्रोसेस होता है जो मैं चाहूँगी कि आप वही फॉलो करें। तो बहुत सारे ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं जहाँ पर आप जॉब पोस्ट कर सकते हैं। आप अपने बिज़नेस नेटवर्क में भी जॉब सर्कुलेट कर सकते हैं जिससे कि आपको स्किल्ड एम्प्लॉय मिलने में हेल्प होगी। और जब भी आप जॉब पोस्ट करें उसमें कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपको किस तरह का कैंडिडेट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए कि फ्रेशर्स चाहिए, आपको मेल कैंडिडेट चाहिए कि फ़ीमेल कैंडिडेट चाहिए। इन सारी चीज़ों में लोकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप कैंडिडेट पिक करें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कैंडिडेट कहीं बहुत दूर से ट्रैवल करके तो ऑफिस नहीं आ रहा है। अदरवाइज़ अगर जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे शहरों में आप ट्रैफिक में ही 2-3 घंटे फंसे हुए रहते हैं। अगर आप 2-2.5-3 घंटा ट्रैवल करके ऑफिस आते हैं तो क्या आप आपके काम में उतनी प्रोडक्टिवनेस रहती है कि नहीं रहती है। सो वंस यू विल गेट ऑल द जॉब एप्लीकेशंस, आप फिर उन रिज्यूम्स को शॉर्ट लिस्ट करें एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। आप उन्हीं के इंटरव्यू शेड्यूल करें जो आपको लगता है इस पोजीशन के लिए सुटेबल कैंडिडेट है। अननेसेसरी आप सबके इंटरव्यू शेड्यूल ना करें, इससे आपका और उनका टाइम बर्बाद होगा। और थोड़ा सा इंटरव्यू के स्टैंडर्ड टफ़ रखें ताकि और इंटरव्यू में जितना आप डिटेल में बात कर सकते हैं उतना ही अच्छा है, ताकि आपको समझ में आ सके कि उनके स्किल्स क्या हैं, उनकी कम्युनिकेशन कैसी है। तो कोशिश करें ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करने की जिसमें स्किल्स के साथ साथ पैशन भी हो, क्योंकि इनिशियली स्टार्टअप
कि जो टीम होती है वो बहुत छोटी होती है। अगर आपका एम्प्लॉय मल्टी टैलेंटेड है तो सम टाइम आप उसके स्किल्स को किसी और एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। टाइम को लेके फ्लेक्सिबल है कि नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि ऑफिस में इतना वर्कलोड होता है कि आपको बहुत देर तक ऑफिस में काम करना पड़ता है, और कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि भाई हम 9 to 5 जॉब करेंगे, और वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं कि उसके बाद वो काम करें। सो आई वॉन्ट टू गिव एग्ज़ाम्पल ऑफ माई कंपनी कि कई बार जब एक वीक के बाद हमारा कोई इवेंट शेड्यूल होता है तो हमें 12-14 घंटे ऑफिस में रह के काम करना पड़ता है, और जब इवेंट को 1 या 2 दिन बचते हैं तब कई बार हमें पूरी रात ऑफिस में रह के काम करना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी टीम है, जो आपके एम्प्लॉई हैं, वो इतना वर्कलोड ले सकते हैं कि नहीं, और इतनी उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है कि नहीं, और टाइम मैनेजमेंट उनमें है कि नहीं। तो ये सारा आपको तभी क्लियर होगा जब आप उनसे डिटेल में बात करेंगे। तो कोशिश करें कि आप इंटरव्यू में जितना डिटेल में बात कर सकते हैं करें। आप अपनी एक्सपेक्टेशन एम्प्लॉय को बताएं कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है ये भी जानने की कोशिश करें। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्टार्टअप में टीम बहुत छोटी होती है, तो हमेशा आप ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करने की कोशिश करें कि जिसको पता हो कि कंपनी का विज़न क्या है, जो कि कंपनी की ग्रोथ में सपोर्ट कर सकें और एक अच्छा टीम प्लेयर हो। आई होप ये सारी कुछ चीज़ें फॉलो करने से आप अपने स्टार्टअप के लिए एक अच्छी टीम बना सकेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।